शहबाज शरीफ ने बिजली के नरखों में कमी की है, वो हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाजरीन, आज 46वीं बरसी है मगर जरदारी शिरकत नहीं करेंगे जुल्फ़कार अली भुट्टो की, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा पीटीआई की मुलाकातों का मामला, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, क्या हुआ, क्या मामला दुनिया भर में डिस्कस हो रहे हैं, ये आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा बलूचिस्तान के मामला जो है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। और जो अपना पासपोर्ट है पाकिस्तान का, ये कौन से नंबर पर चला गया है, इसकी पोजीशन डाउन होती जा रही है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा सऊदी अरब ने पाबंदियां पाकिस्तान पर लगा दी हैं कि वो सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 रुपये कमी कर दी है बिजली के नरखों में। बिजली सार्फिन, जो घरेलू सार्फिन है, वो 7 रुपये का उनको फ़ायदा होगा, ये कमी की गई है। और इसको कुछ एंकर किस तरीके से देख रहे हैं, कुछ एंकर किस तरीके से। बहरहाल ये है कि कमी हुई है और कमी का फ़ायदा लोगों को पहुंचना चाहिए। और उन्होंने बिजनेसमैन जो थे वो मदऊ किए थे और एक प्रोग्राम के तहत उन्होंने फिर ऐलान किया और तमाम सूबों से बिजनेसमैन जो थे उन्होंने शिरकत की। और उसमें उन्होंने जो बताया, बिजली का ऐलान किया कमी का, तो उस दौरान उन्होंने पीटीआई को जो है तनकीद का निशाना बनाया बगैर नाम लिए हुए। और उन्होंने ये भी बताया कि जब हमने मुल्क को संभाला और जब हमने वजारत उज़्मा को संभाला तो मुल्क जो है तबाही के दहाने पर पहुंच गया। यानी ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज नहीं, जो लुबे लुबाब है मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मुल्क जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंचने वाला था, तो हमने मुल्क को संभाला दिया और मुल्क को आगे बढ़ाया। और फिर उन्होंने कहा कि IMF जो है वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा था, तो हमने उनको कायल किया बड़ी मुश्किलों से। और एक पार्टी है जो ये सारे अमूर को देखकर हंस रही थी, वो हमारा मजाक उड़ा रही थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह IMF को भी राज़ी किया और अब हम बिजली के नरख भी कम कर रहे हैं, आवाम को फ़ायदा दे रहे हैं और पाकिस्तान को तरक्की की पटड़ी पर हमने गामजन कर दिया है। तो इस तरह उन्होंने अपनी तारीफ़ें भी की और बिजली का नरख में कमी का ऐलान भी किया। और इसी तरह नाजरीन, जो भी हुक्मरान आज से कबल भी जिसने भी हलफ वजारत उज़्मा का उठाया है, आप साहब जितने हुक्मरान हैं उनकी तकारीर देख लें, उनके यही अल्फाज थे कि मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया, मगर मैंने आकर जो है ना उसको संभाला और उसको आगे बढ़ाया और इकानमी को बेहतर किया। ये तकरीबन ये सब के यही तकरीर होती है और यही वो साबित करना चाहता है कि मैं अगर वज़ीर आज़म ना बनता तो मुल्क डूब जाना था। तो ये था हमारे वज़ीर आज़म का। अब आते हैं नाजरीन, आज जुल्फ़कार अली भुट्टो की 46वीं बरसी है और अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि इस बार आसफ़ अली ज़रदारी जो हैं वो शिरकत नहीं कर पाएंगे बावजह बीमारी के। वो बीमार हैं और वो दाखिल हैं और उनको कोरोना और दीगर बीमारियां जो हैं उनको भी देखा जा रहा है और वो बताया जा रहा है कि वो बेहतर हो रहे हैं। तो उनके डॉक्टर जो आसम हैं वो ज़ेरे निगरानी उनका इलाज जारी है। तो जो बरसी है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी मेन किरदार अदा करेंगे और तकरीर भी उनकी होगी। तो जब ये आप सुनेंगे तो उस वक्त तक तकरीर वगैरह ये तकरीब हो चुकी होगी या
ہو رہی ہوگی۔ تو ناظرین، اس کے بعد پی ٹی آئی کا ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے، جو حکومت چاہتی ہے ان کو ملاقات کراتی ہے، جن کو عدالت نے کہا ہوا ہے اور سلیمان اکرم راجہ کو جو اتھرائز کیا ہوا ہے، ان کی ملاقاتیں نہیں ہو پاتی، اور کافی جو ہے گھنٹوں کھڑے ہونے کے بعد وہ جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں وہ واپس آتے ہیں اور غصے میں وہ تقاریر بھی کرتے ہیں۔ مگر اب جو ہے ان کا سخت رد عمل اور اچانک سرپرائز انہوں نے جو دیا ہے وہ ہم آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ فی الحال ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ نے جو ٹیرف لگایا اور ٹیرف میں اضافہ کیا تو کافی جو ممالک ہیں ان کا سخت رد عمل آیا، انہوں نے سخت اعتراضات عائد کیے، اور پاکستان بھی جو ہے ان پر بھی یہ ٹیرف بڑھایا گیا ہے، انڈیا پر بھی، تو سب کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور جس دن یہ ٹیرف کا اعلان کیا، دنیا بھر میں پریشانی تو ہوئی، مگر امریکہ میں بھی جو ہے ان کی جو ٹریڈنگ مارکیٹ تھی وہ تمام نیچے آئی۔ تو اور اسی طرح ناظرین، غزہ کا مسئلہ بھی ہے جو ٹرمپ سے نہیں سلجھایا جا سکا، وہاں بھی جو ہے ظلم اور بربریت جاری ہے، اور وہاں جو ہے گزشتہ روز بھی 50 سے زائد بچے، مرد، عورتیں، ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا، اور زمینی جو افواج ہے وہ بھی آگے بڑھ رہی ہے، اور غزہ کی لوگوں میں جو ہے وہ غذائیت کی کمی، پانی کی کمی اور بڑے حالات کشیدہ ہیں۔ تو یہ بھی ٹرمپ سے معاملہ سلجھ نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ گیلپ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ جو ہے ان کا گراف شہرت کا وہ نیچے جا رہا ہے۔ تو یہ ٹرمپ کے حوالے سے۔ ناظرین، سعودی عرب کا تازہ وزیر اعظم مریم نواز و دیگر جو شخصیات اہم تھی انہوں نے دورہ کیا، مگر ناظرین افسوس یہ ہے کہ اب سعودی عرب سے اعلان کیا گیا ہے کہ تمام پاکستانیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب جن کے لیگلی ویزا تھے، بزنس ویزا تھے، فیملی ویزا تھے، جس طرح کے بھی ویزا تھے، ان کو اب 13 جو اگست ہے اس تک اجازت ہے، اس کے بعد پھر وہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا تا وقت یہ کہ آئندہ کوئی فیصلے کیے جا سکیں۔ تو یہ پاکستان سمیت دیگر ممالک جو ہیں ان پر بھی، کچھ اور ممالک بھی ہیں جن پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور پاکستان پر بھی۔ تو یہ ہمیں سفارتی طور پر ہم جو ہے ناظرین ہماری کمزوری ہے کہ یہ ہم پر یہ پابندیاں عائد کی گئی سعودی عرب کی جانب سے، یہ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو ہمارا پاسپورٹ ہے اس کی بھی پوزیشن یہ ہے کہ دنیا میں وہ 195 نمبر پر 195 پر اس کا گراف آ چکا ہے، اور اس سے نیچے ناظرین صرف 4 اور رہ جاتے ہیں پاکستان سے نیچے۔ جو اگر نیچے سے گنا جائے تو یہ 5ویں نمبر پر، 195 نمبر پر اس کا نیچے جا چکا ہے گراف۔ اور آئرلینڈ دنیا میں مضبوط پاسپورٹ ابھر کر سامنے آیا ہے، وہ پہلے نمبروں میں کا پہلے نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے یعنی پاسپورٹ کی پوزیشن ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین اب آتے ہیں کہ اچانک جو سرپرائز حکومت کو دیا ہے پی ٹی آئی نے، وہ یہ ہے کہ وہ اچانک پی ٹی آئی کے افراد جو ہیں وہ جا پہنچے ہیں اختر مینگل کے دھرنے میں بلوچستان۔ ادھر انہوں نے ان کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی اور ان کے ساتھ یکجہتی میں تقاریر بھی کی، اور ادھر کی عوام نے انہیں بہت والہانہ انداز میں پرجوش طریقے سے استقبال کیا، اور انہوں نے باری باری، اور صاحبزادہ حامد رضا نے بڑی زبردست تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ تمہارا دکھ جو ہے وہ سانجھا ہے، ہم اسے اپنا دکھ سمجھتے ہیں، تمہاری بیٹیاں جو ہیں ہماری بیٹیاں ہیں، اور تمہاری مائیں ہماری مائیں ہیں، اور ہم ایک جیسا دکھ سمجھتے ہیں۔ تو اس پر ان کو بڑا یعنی کہ ادھر ان کو سراہا گیا، اور انہوں نے باری باری جو پی ٹی آئی کے
लोग वहाँ गए हैं, ये आप वीडियो में देख सकते हैं, उन्होंने तकारीर की। उसके अलावा नाजरीन, जो गोहराम बुगटी हैं, उन्होंने धरने का जो ऐलान किया था और उन्होंने मार्च का ऐलान किया था कि वो भी मार्च करेंगे महरंग बलोच की आज़ादी के लिए। तो ये नाजरीन, उनको आज उन्होंने 4 तारीख का अल्टीमेटम दिया था। तो आज बलूचिस्तान की इंतज़ामिया और पुलिस ने उन्हें यानी गिरफ्तार कर लिया है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने भी मार्च करना था, धरना देना था। उनको एमपीओ के तहत 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। तो सूरत-ए-हाल इंतहाई बलूचिस्तान में कशीदा है। और अब नाजरीन, जो अख्तर मैंगल हैं, उन्होंने 4 तारीख को मूव करना था कोयटा की जानिब। वो 30 किलोमीटर दूर कोयटा से लक पास पर ईद से पहले से लेकर अब तक धरना दिए हुए हैं। 2 बार मुज़ाकरात उनके साथ हुए हैं, मगर उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। जो वहाँ हुकूमत की इंतज़ामिया, उनका कहना यह है कि हमने मुज़ाकरात भी किए, उनको मार्च की इजाज़त भी दी और उनको ये पेशकश की है कि आप कोयटा पहुंचकर कोई मखसूस एरिया जो हम मुख्तस कर देते हैं वहाँ तकारीर कर लें और उसके बाद मुंतशर हो जाए। तो उन्होंने अख्तर मैंगल जो हैं, उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी है कि हमने मार्च कहाँ करना है और कहाँ धरना देना है, नहीं देना है, ये हमारी मर्जी पर है। तो इस तरह जो है मुज़ाकरात वो जो है किसी कामयाबी की तरफ नहीं गए। तो अब जो है वो मुज़ाकरात बैकडोर चैनल पे जारी है। तो अख्तर मैंगल ने जो है जो मूव करना था वो उन्होंने कुछ रोज़ के लिए आगे बढ़ा दिया है। तो आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि क्या मामलात तय पा जाते हैं या फिर वो कोयटा की जानिब मूव करते हैं। तो इस दौरान जो इंतज़ामिया है वो जो है उन्होंने क्या किया है कि लक पास से आगे जो रोड जाती है, जहाँ से उन्होंने कोयटा की तरफ मूव करना है और जाना है, उधर खुदाई शुरू करके खंदकें खोद दी हैं। और वो आप तस्वीर में देख सकते हैं, खंदकें खोदी गई हैं और जो है वो कंटेनर भी लगा दिए गए हैं। और अवाम की मुश्किलात की पोजीशन ये है कि अवाम देख लें कि फिर भी वो दुश्वार गुजार रास्तों से होती हुई जो है वो अख्तर मैंगल जो हैं उनके जलसे में, उनके धरने में पहुंच रही है। तो ये तस्वीर जो हैं ये आई हैं और ये दिखाई गई हैं कि ये वो लोग हैं जो दुश्वार गुजार रास्ते से वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये हालात हैं यहाँ बलूचिस्तान के नाजरीन, इंतहाई कशीदा हालात हैं। आप ये देखें कि ये मामलात किस रुख अख्तियार कर रहे हैं कि एक कौम के जो बड़े सरदार हैं, उधर से बुगटी कबीले के सरदार, उधर से अख्तर मैंगल, वो एक आम जो है वो देख लें कि मिडल घराने से ताल्लुक़ रखने वाली महरंग बलोच, आज उसकी इज़्ज़त और तकरीम में कितना इजाफा हुआ है कि जो कबीले के सरदार हैं वो उनकी रिहाई के लिए निकले हुए हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है कि उनकी स्ट्रगल या उनकी जदोजहद जो है उसका नतीजा ये निकला है कि आज उनका साथ देने के लिए पीटीआई भी मौजूद है। अख्तर मैंगल जो सीनियर सियासतदान रहे हैं और वो भी धरना दिए हुए हैं उसके लिए। और यहाँ तक के बुगटी कबाइल के सरदार गोहराम बुगटी वो भी धरना देने जा रहे थे और महरंग बलोच की खातर अब जो कहा जाए तो वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो ये मामलात हैं नाजरीन। अब ये मामलात किस तरफ जाते हैं, आगे क्या सूरत हाल होती है, ये हम जैसे जैसे आगे मामलात बढ़ेंगे हम आपको आगाही देते रहेंगे। तो नाजरीन, हम जो है ये वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते हैं। आप इसको लाइक कर दिया करें
اس کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں. نیچے موجود ہے سبسکرائب کا نشان، وہاں جو ہے وہ کلک کر دیا کریں. گھنٹی کا بنی ہوئی ہے اس پر دبا دیا کریں، اور جو اگر لائک کر دیا کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری بھیجی ہوئی ویڈیو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کیا اس کو لائک کرتے ہیں. ہو تو آپ اس میں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں آپ کی رائے سے بھی آگاہی ہوتی رہے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ جب ناظرین ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں، وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.